हिमालय की तलहटी में ऋषि कण्व का आश्रम शांत, पवित्र और तप से भरपूर था। एक दिन महर्षि कण्व को नदी किनारे एक नवजात कन्या मिली। यह कन्या कोई साधारण नहीं थी। वह अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थी। स्वर्ग की योजना के तहत मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई थी और जब पुत्री का जन्म हुआ तो वह उसे पृथ्वी पर छोड़कर चली गई। कण्व ऋषि ने उस कन्या को अपनाया और उसका नाम रखा शकुंतला। शकुंतला का पालन पोषण आश्रम में राशियों के बीच हुआ। वह बहुत सुंदर, सरल और धार्मिक थी। उसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में प्रेम। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए जंगल में भटक गए और कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा। वह बहुत सुंदर, सरल और धार्मिक थी। दोनों की दृष्टि टकराई और हृदयों में प्रेम जागा। कुछ समय साथ बिताने के बाद ऋषियों की आज्ञा से उन्होंने गांधर्व विवाह किया। विदा होते समय दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वचन दिया, मैं जल्द ही अपने महल से तुम्हें सम्मान पूर्वक बुलवाने भेजूंगा। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला पूरी तरह से उनके ख्यालों में खोई रहती है। एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम आते हैं, लेकिन शकुंतला उनके आने पर ध्यान नहीं दे पाती। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा उन्हें शाप दे देते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। बाद में शकुंतला की प्रार्थना पर दुर्वासा कहते हैं, दुष्यंत तुम्हें तभी पहचानेंगे जब तुम उन्हें उनके द्वारा दी गई कोई निशानी दिखाओगी। कुछ समय बाद जब शकुंतला राजा से मिलने जा रही थी, वो बहुत खुश थी। तभी दुर्भाग्यवश अंगूठी रास्ते में नदी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। शकुंतला वहां से अपमानित होकर लौट आईं। उन्होंने वन के आश्रय लिया, फिर वहां कश्यप ऋषि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं पर उन्होंने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया। ये बालक असाधारण था, शेरों के मुंह खोलकर उनके दांत गिनता था। उधर नदी में एक मछुआरे को मछली के पेट में वह अंगूठी मिली। अंगूठी जब राजा के पास पहुंची तब उन्हें सब याद आ गया। राजा दुष्यंत बहुत दुखी हुए। पश्चाताप से भरे राजा दुष्यंत शकुंतला को ढूंढने वन में गए। वन में बहुत दिन ढूंढने के बाद उन्होंने एक दिन एक बालक को शेर से खेलते हुए देखा। दुष्यंत उस बालक से बहुत प्रभावित हुए और उसकी माता से मिलने का निश्चय किया। भरत राजा दुष्यंत को शकुंतला के सामने लाते हैं। जैसे ही दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं, वे दोनों आपस में गले मिल जाते हैं। दुष्यंत शकुंतला और भरत को लेकर हस्तिनापुर लौट आते हैं और भरत को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। भरत बहुत ही पराक्रमी और वीर थे। बाद में इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। यदि आप भी सनातन धर्म के इस अनंत ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।